व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज की बात है। हम लोगों ने जो मान सम्मान, रिस्पेक्ट, स्पेस, रिगार्ड जो होना चाहिए कार्यकर्ताओं का, हम सब लोगों का, उसको लेकर इश्यूज रेज किए थे। और जिन मुद्दों पर हम चुनाव जीत कर आए, मुझे सौभाग्य रहा 6.5 साल मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहकर काम मैंने किया प्रदेश के अंदर। और जिन 5 साल हम विपक्ष में रहे, जब कांग्रेस पार्टी का संख्या बल मात्र 21 रह गया था 200 में से 2013 में, तब उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं पार्टी को पुनर्जीवित करूं। और वो 5 साल हम लोगों ने लगातार मेहनत कर कर पूरे प्रदेश में, राजस्थान की 8 करोड़ जनता जानती है कि हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर धरने, प्रदर्शन, घेराव, लाठीचार्ज, पुलिस केस, भूख हड़ताल, पदयात्राएं, तमाम ऐसे जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया, पब्लिक के दिल में हम लोग उतरे। और यही कारण था कि 2018 दिसंबर में जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला और हम 21 से लेकर 100 से ऊपर हमारा आंकड़ा पहुंचा। सबने योगदान दिया, लेकिन एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाएं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था। लेकिन 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया, उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके। और मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस दिशा को बदलने की ज़रूरत थी। फंक्शनिंग, गवर्नेंस, डिलीवरी ऑन प्रोमिसेस, ये सब इशूज़ को लेकर हमने कहा। और मैंने हमेशा से कहा, प्रदेश में बहुत से नेता हैं, कोई 1 या 2 या 5 नहीं है। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट 5 सालों तक हमने हर नेता को साथ लेकर काम किया, हर समाज के वर्ग को लेकर साथ काम किया। और उसी का परिणाम था कि विकट परिस्थितियों में, बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए, आप कल्पना कीजिए, जब केंद्र में सरकार बनी उस समय पूर्ण बहुमत लेकर भाजपा की सरकार थी। राजस्थान के अंदर 200 में से 163 सीट बीजेपी जीत चुकी थी। उन कठिन परिस्थितियों में कैसे कैसे हम लोगों ने कम संसाधन होते हुए भी अपनी ताकत और नौजवानों, किसानों को साथ लेकर सरकार का निर्माण किया। अब सरकार निर्माण करने के बाद अगर हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो मान सम्मान और जगह नहीं मिल रही काम और ऑपरेट करने की, तो उस पीड़ा को बताने का एक फोरम होता है, उसका हमने इस्तेमाल किया। और कल जब प्रियंका जी और राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, इन सब बातों को हमने रखा। इसके अलावा कुछ और इश्यूज थे, उन सबको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे आश्वस्त किया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, समयबद्ध तरीके से इन सभी इश्यूज को टेकअप कर कर इसका निराकरण किया जाएगा, ताकि हम पब्लिक के सामने दोबारा जब 3 साल के बाद जाएं तो दोबारा मैंडेट हासिल कर सकें। अशोक गहलोत ने काफी सारे आपको लेकर के टिप्पणी की, निकम्मा, नकारा, छुरा घोंपने वाला, ये तमाम शब्द आपके लिए यूज किए उन्होंने। देखिए, अभी क्या उनके साथ काम कर पाएंगे? उनका नेतृत्व मंजूर है अभी? ऐसा है, मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है। लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और मैंने अपने 20 साल के जीवन में कभी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, जिस प्रकार की बातें बोली गई, आज वो सब सच दुनिया के सामने आ चुका है। सचिन जी, आपने बड़ी बात